ओम शांति दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी। ओम शांति। तो आज की जो अव्यक्त वाणी है ये है 24 जनवरी 1970 की, और वाणी का टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। तो ये वाणी काफी बड़ी है बाबा की, तो 2 पार्ट्स में पढ़ी जाएगी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इस वाणी में बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। ऑलमोस्ट हर एक पैराग्राफ में एक दो या उससे भी ज्यादा ऐसे पॉइंट्स है या वन लाइनर्स है जो हम अपने बुद्धि में बहुत अच्छी रीति से धारण करें तो जीवन में भी वो आ जाए। मुख्य रूप से जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें अगर हम देखें तो बहुत शक्तिशाली स्थिति हम कैसे धारण करें उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं। और वैसे ही जो आज का मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना, इसके लिए भी बाबा ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं और डिटेल में समझाया हुआ है। तो वाणी को पढ़ते जाएंगे और उसके साथ ही साथ फिर समझते जाएंगे। तो बाप दादा कहते हैं, अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? ओम शांति दीदी, सॉरी, पार्ट 2। सो 2 आप 26 पेज से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे भी आंसर आ गया। एक मिनट, मुझे सिर्फ श्वेता बहन से कंफर्म करना है, हमें पार्ट 1 ही पढ़ना है ना आज? सॉरी, पार्ट 2 पढ़ना है, पार्ट 1 हुआ है। यहाँ पे पार्ट 2 डिस्प्ले हो रही है हाँ जी, हाँ जी, पार्ट 2 पढ़ना है। स्क्रीन पर। पेज नंबर 26। हाँ जी, पेज नंबर 26 से पढ़ना है दीदी। 26। अच्छा, आपने मैसेज में पार्ट 1 कहा था। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, पार्ट 2। नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक मिनट, दिन प्रतिदिन। अच्छा, दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। हाँ जी, ठीक है, तो पार्ट 2 हमें आज लेना है। हाँ। ओके, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो, ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। तो बाप दादा कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं? योग युक्त अव्यक्त स्थिति, कि एक मन की जो स्थिति हो वो सदैव योग युक्त हो, अव्यक्त स्थिति हो, और वो स्थिति हमारी बढ़ती चले, आत्मा की शक्तिशाली स्थिति आगे बढ़ती चले। तो बाप दादा उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये स्थिति समाप्ति के पहले हमें अनुभव होने चले, अनुभव होती जाए। तो ये इसका अनुभव प्राप्त करना है। हम अगर इसको एंड तक रखेंगे कि हो बनते जाएंगे, होता जाएगा, अभी नहीं है लेकिन एंड में होगा, तो बाबा कहेंगे कि नहीं, उस वक्त जैसे समय बदल जाएगा ना, स्थिति बदल जाएगी। हाँ, स्थिति की निरंतरता या निरंतर अनुभव, हाँ, वो अभी से हो, तो जैसे कि उस स्थिति का हर एक अलग अलग परिस्थिति में अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाए रखना, शक्तिशाली बनाए रखना, अव्यक्त बनाए रखना, इसका जितना हमारे पास अनुभव होगा और अलग अलग परिस्थितियों में ये बनाने का अनुभव होगा, तो जितना चाहे बाहर की परिस्थिति बदले, हम इस अनुभव के आधार से वहां पे भी अपने को पार कर लेंगे। लेकिन बनाने का ही
के ही प्रोसेस में है, अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं, और एंड तक अगर इस पुरुषार्थ को रखा या प्राप्ति को रखा, तो तब समय के अनुसार जो परिस्थितियां बाहर की बदल जाएंगी, मन की स्थिति भी बदल जाएंगी, माना मैं अपनी स्थिति को अचल अडोल या वो शक्तिशाली स्थिति में रख नहीं पाऊंगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि समय समाप्त हो तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती है, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना, तो लक्ष्य तो ऊंचा रखना है, लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तब ही संपूर्ण पद मिल सकता। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। संपूर्ण पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ इस शब्द का ही अर्थ क्या है? पुरुष माना आत्मा। आत्मा स्वयं की उन्नति अर्थ जो भी करती है कर्म, उसको पुरुषार्थ कहा जाए, राइट। तो अभी हमारा पुरुषार्थ क्या है? हर एक चीज में स्वयं को संपन्न बनाना। तो हम कौन? आत्मा है। तो आत्मा स्वयं को किस चीज में संपन्न बनाएंगी? गुण और शक्तियों में। तो हर रीति से हर एक गुण और शक्ति, दिव्य गुण को हो या दैवी गुण को हो, हर एक चीज को मैं अपने में धारण करती चलूं। दिव्य गुण क्या है? हमारे जो आत्मा के 7 अनादि गुण है, वो है दिव्य गुण, और उनके आधार से माना उनको हम जीवन में जितना उतारते चलते हैं, कर्मों में लाते हैं, संबंध संपर्क में लाते हैं, उनका जो एक उनकी जो अभिव्यक्ति है वो दैवी गुणों के रूप में अभिव्यक्त होता है। जैसे पवित्रता, ये दिव्य गुण है, लेकिन स्वच्छता है, ईमानदारी है, ये दैवी गुण है। तो पवित्रता का ही एक्सप्रेशन हम कहें स्वच्छता और ईमानदारी है, लेकिन फिर दैवी गुण बहुत होते हैं, दिव्य गुण सिर्फ 7 ही है। तो इन सब से मुझे एक संपन्न बनना है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? इन सब से संपन्न बनना। तो जरूर मुझे आत्मा को, खुद को आत्मा समझ बाप को याद करना, न कि सिर्फ बैठे योग के साथ कर्म योग। तो योग युक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति के ऊपर अटेंशन रखना, जिससे मैं आत्मा 7 गुणों से, दिव्य गुणों से भरती चलूं, और साथ ही साथ कर्म में और संबंध संपर्क में आते हुए दिव्य गुणों को यूज करना, जो दैवी गुणों के रूप में मेरे में संस्कारों के रूप में भरते जाएंगे। तो जितना ये करते जाएंगे, तो जो फर्स्ट गया उसके नजदीक आ जाएंगे, हमारा ब्रह्मा बाप के साथ तब राजाई में आ जाएंगे। तो बड़ी बात तो है नहीं, जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है, तो वह नॉलेज ही किस काम की? उसको जानना ही नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। नॉलेज या ज्ञान, ये एक शब्द होता है, और दूसरा होता है जनरल नॉलेज, जो बदलता रहता है। ज्ञान ये जो है ना, वो आदि अनादि रूप में सदैव सत्य है, त्रिकाल बाधित सत्य हम कहे, कि वो वैसा है ही है, वो कभी नहीं बदलेगा। और जनरल नॉलेज क्या है? जो समय के आधार से बदलता जाता है। तो उससे कुछ मेरा स्वरूप बनना नहीं होता है, जानना और करना एक नहीं होता है। लेकिन ईश्वरीय नॉलेज जो है, उसमें लाइट है, माइट है। वो जानने से आत्मा के अंदर शक्ति भर जाती है। लाइट माना प्रकाश मिलता है, जिससे उसे सही और गलत की पहचान मिलती है। तो उसके और उस पहचान के साथ, उस शक्ति के साथ आत्मा की जो स्थिति है वो शक्तिशाली बन जाती। तो उसको बाबा ने शब्द दिया ईश्वरीय शक्ति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं, फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्म इंद्रिया भी वह करती है। तो धारणा जो है ना, आज भी बाप दादा ने देखो चारों सब्जेक्ट की बात की ना सुबह, तो चारों सब्जेक्ट नेचुरल नेचर बन जाए मेरा, निरंतर
सहज रीति से, नेचुरली मुझसे मैं उनका स्वरूप बन जाऊं। तो उसमें जो धारणा मूर्त भी जो है ना, तो बाबा ने क्या कहा, जो ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, वो सहज रूप से धारणा मूर्त भी बनती जाएंगी। तो ये जो धारणा है ना, सबसे पहले तो बुद्धि में होती है, 2 लेवल पर धारणा है। एक है बुद्धि में धारण होना, और फिर उसके बाद स्टेप है जीवन में धारण होना। बुद्धि में धारण होना माना क्या, मैंने समझना कि ये क्या बात है, बाबा को क्या कहना है। हाँ, ये एक बात है। हाँ, मैंने समझा, उस ज्ञान के बिंदु को मैंने यथार्थ समझा, वो हो गया बुद्धि में धारण होना। और उसके बाद की स्टेप हो जाती है वो जीवन में धारण होना। ऑल्दो उसके बीच में और एक पॉइंट है जहाँ पे मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ कि हाँ, जो ये बाबा ने समझा मुझे अपने जीवन में धारण करना है, ये मेरा जो निर्णय है ना, उसके बाद ही वो जीवन में आता है। नहीं तो अदरवाइज हम बाबा की वाणियां कितनी न सुनते हैं, बुद्धि से समझते भी है, किसी और को समझाना है तो समझा भी पाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जो हमने समझा है और औरों को समझा रहे हैं वो सब कुछ अपने जीवन में धारण किया है। क्यों ये डिफरेंस है? क्योंकि मैंने अभी तक वो निर्णय नहीं लिया कि बाबा ने जो कहा वो मुझे अपने जीवन में धारण करना है। तो वो बीच वाला अनसेड पॉइंट है जिसके ऊपर हमें अटेंशन देना है। जो भी आज भी बाबा ने कहा ना, नंबरवार होते हैं, तो नंबरवार यहाँ पे ही होते हैं कि मैंने उस पॉइंट को अपने लिए कितना स्वीकार किया है, कितना वहां पे मेरी दृढ़ता है, उसके आधार से नंबर बनेंगे। तो बाबा ने अभी क्या कहा कि पॉइंट जो है वो पहले बुद्धि में धारण होगा। एक बार बुद्धि ने समझ लिया तो कर्मेंद्रिया भी वह करती है। तो यहाँ पे अनसेड पॉइंट वो है कि बुद्धि ने ये समझा और निर्णय भी लिया कि ये मुझे करना है। ठीक है, तो नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, ऐसे समझ कर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है, सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज है और हजम करना और चीज है। जैसे आज भी बाप दादा ने सुबह कहा ना कि सुनते तो एक ही मुरली है ना, तो सारे सुनते हैं, तो सुनना एक चीज है लेकिन उसका स्वरूप बनना दूसरी चीज है, वहां पे नंबर बन जाते हैं। तो वैसे ही सुनना एक बात है, एक समय पर अभी कितने ना आत्माएं सुन रही है, समाने वाली कोई कोई होंगी। माना पावरफुल आत्मिक स्थिति में बाबा से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर बाबा से शक्ति लेते हुए महावाक्यों के रस को अंदर समा रही है। हाँ, जैसे कि छपता जा रहा है और ये मुझे करना है, इस भावना के साथ वो छपता जा रहा है। तो समाना है, तो समाने से शक्ति मिलेगी। सिर्फ खाने से शक्ति नहीं मिलेगी, हजम करने से मिलेगी। तो खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति स्वरूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर न सके, और यह हो सकता है। हाँ, नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाए। इंतजार में नहीं रहना है लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना, बाप माना ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल बनाना, या ब्रह्मा बाबा ने ये सोचा चलो कोई और करके दिखाए, वो करे तो फिर मैं करूं, हमेशा क्यों मैं ही करूं, मेरे लिए भी तो मुश्किल है, कितना मुझे संभालना है। नहीं, उन्होंने क्या कहा, मुझे करना है। मुझे करना है, एग्जाम्पल बनना है, तो बच्चे करें। तो इंतजार में न रहे कि ये परिस्थिति ठीक हो जाए, हाँ मेरे मन की स्थिति ठीक हो जाए, ये मेरे हाथ का काम पहले कंप्लीट हो जाए, फिर मैं थोड़ा, ऐसे होता है ना, कोई एग्जाम है, कोई इंपॉर्टेंट ये है, तो क्या होता है कि पहले वो कंप्लीट करे फिर उसके बाद पुरुषार्थ करेंगे। तो ऐसे नहीं, जो भी अभी के समय पर मेरे जीवन का एक स्थिति है उसमें ही जो बाबा ने जो जो समय समय पर पुरुषार्थ के पॉइंट्स कहे हैं वो मुझे जीवन में उतारने हैं। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और कुछ कर न सके, माना कुछ परिवर्तन स्वयं में लाना है, वो कर न सके, ये तो जैसे कि बाप के नाम को भी हाँ शर्माते हैं। तो हम मिसाल बनकर दिखाए, ये एम रखना है। आगे बाप दादा कहते हैं, अपने घर में आए हो यह समझते हो, जब कोई भटका हुआ अपने घर में पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यह विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो, बल कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम
अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। तो जो अभी तक मधुबन में पहुंचे हुए आप में से, तो उन सबका ये अनुभव जरूर होगा कि वहां पे आत्मा एक प्रकार के विश्राम को अनुभव करती है। हाँ, देखो, हर एक को अपने अभी जो भी लौकिक घर है, हम कारोबार के लिए बाहर जाते हैं, 4 दिन गए, 2 दिन गए, है ना, बाहर मतलब दूसरे गांव में भी जाकर मैंने जॉब के अनुसार करना होता है, किसी कारण से भी कहीं और जाते हैं, या दिन भर का अपने जॉब के लिए सुबह निकले, रात को या शाम को वापस आए, घर में आते हैं तो कितना राहत का, विश्राम का, एक कंफर्ट का अनुभव होता है। तो अपने घर में वो आराम है ना, सुरक्षा है, हम एक कंफर्टेबल फीलिंग है, विश्राम की अवस्था है ना। वैसे ही मधुबन जब आत्मा पहुंचती है ना, तो एक बेहद एक अलग प्रकार की राहत को, कंफर्ट को आत्मा महसूस करती है। शरीर का विश्राम अलग बात है, आत्मा को वो सुकून अनुभव होना, वो शांति सुख अनुभव होना एक अलग बात है। अपने लौकिक घर में भी हम अनुभव करते, वो तो बेहद के बाप का घर है, बहुत अलग लेवल का चार्जिंग वहां पे आत्मा का होता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे आए हो, इसको अनुभव किया, अब इसको आप ना अपने यहाँ से भी जाएंगे ना कर्म में, तो भी इसको अनुभव करना। तो उससे क्या होगा, इस विश्राम की स्थिति का, माना हड़बड़ की स्थिति नहीं मन की, अशांत वाली स्थिति नहीं, ये करूँ या वो करूँ वो वाली नहीं, विश्राम शांति की स्थिति है। तो आत्मा निरंतर शांति और सुख का अनुभव करती जाएगी। अपने में जब शक्ति आती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे आएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, न कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेले आत्मा की स्मृति में रहते हो। हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट क्या बाबा ने बताया, एक तो पहले ये कि मधुबन में जो विश्राम को अनुभव करते हो, उस विश्राम की स्थिति को ही कर्म क्षेत्र पर लेके जाओ, यहाँ से जब जाओगे तो एक बात। फिर उसको ही बाबा ने कंटिन्यू क्या किया, जब ये स्थिति हमेशा रखोगे तो बाहर के कोई भी वातावरण का असर आप पर नहीं आएगा, बल्कि आपके मन की स्थिति का असर वातावरण पे आएगा। ठीक है ना। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया। आगे बाप दादा कहते हैं, युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो भी किसके? सर्व संबंध किससे है? एक से। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है। एक से दूसरा शिव बाबा, इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए भी देखने में न आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही माया जीत बनेंगी। जो माया जीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता, कोई को प्राप्त नहीं हो सकता, वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। तो अब यहाँ पे बाप दादा ने क्या पॉइंट कहा, सबसे ऊंची स्थिति कौन सी है? एक मैं और दूसरा मेरा पापा, तीसरा न कोई। मैं और बाबा, दैट्स इट, फुल स्टॉप। इसके आगे कुछ है ही नहीं। सर्व संबंध एक बाप से, सर्व प्राप्तियां एक बाप से। आज भी बाबा ने कहा, संसार ही जब बाप को बना लिया तो संसार में है ही क्या? एक तो है संबंध, दूसरी है प्राप्तियां साधन संपत्ति से। तो सर्व संबंध एक से जोड़ लिए और सर्व प्राप्तियां भी उससे ही कर ली, तो फिर इस संसार की कौन सी चीज तुम्हें याद आनी चाहिए, कौन सी व्यक्ति याद आनी चाहिए? हाँ, और एक से निभाना तो सहज है ना। तो बाबा ने कहा सबसे ऊंची स्थिति ये है। और यहाँ पे क्या है ना, हर पल सबसे पहले मुझे कुछ भी बताना है तो बाबा याद आए।
खुशी की भी बात है, मुंजाइश की भी है, तो चलो दुःख की भी है। कुछ भी हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे बाबा याद आए, न कि सिर्फ़ जागते हुए, स्वप्न में भी, उस अवस्था में भी कुछ भी, कभी भी, हाँ, कुछ भी संकल्प आए, तो पहले बाबा, ये शब्द मुख से निकले। इतना हमारे अंदर वो डीप लेवल पर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि एक बाप, दूसरा न कोई, कोई और है ही नहीं। लेकिन इसको धीरे-धीरे वो स्थिति को जमाना पड़ता है। हाँ, देखो अब हम अगर खुद को देखें भी, कुछ भी अच्छी न्यूज़ भी आती है तो इमीडिएट लगेगा इनको फ़ोन करके बताएँ, या घर वालों को, वरना जो भी होगा दिल के नज़दीक उनको बताएँ, या कोई समस्या है तो कोई और याद आएगा। ये नेचुरली होता है क्योंकि आदत पहले से वैसी बनी पड़ी है। अभी इसको धीरे-धीरे हमको क्या करना है, एक के साथ जुड़ना है, एक को ही बताना है। हर जगह घूम फिर के फिर कहाँ मदद नहीं मिली, फिर बाप को याद करें, ऐसा काम नहीं करना है। अभी एक के साथ जुड़ जाएँ। हुँ? ऐसे रहने से ही फिर माया जीत बन पाएँगे, नहीं तो फिर माया आएँगी ना, बाप नहीं याद आया और अलग-अलग संबंध भी जोड़े हुए हैं, तो वहाँ से कुछ अपेक्षाएँ भी है, पूरी हुई तो मोह बढ़ता जाएगा, नहीं पूरी हुई तो फिर दुःख का अनुभव होगा। हाँ, तो ये क्या है सारा? माया के ही अलग-अलग रूप हैं। और जब तक माया जीत नहीं बने, तब तक जगत जीत भी नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये थोड़ा-सा इस ये जो मिला है ना, उसकी वैल्यू हम रियलाइज़ करें। यह शुद्ध स्नेह जो बाप से मिलता है ना, आज अलग-अलग संबंधों में मोह है हमारा। हम खुद को चेक करें, बच्चे में होगा, पति में होगा, पत्नी में होगा, माता-पिता में होगा, भाई-बहनों में होगा, है ना? और वहाँ पे हमसे उनको प्राप्ति है, उनसे हमको प्राप्ति है। प्राप्ति भी कहा, मोह भी कहाँ पे होता है? जहाँ से प्राप्ति है, मुझे कुछ मिल रहा है। और प्राप्ति के कारण मोह होना, उसके पीछे भी एक कारण होता है, क्योंकि अंदर अप्राप्ति की भासना है, माना कमी है। अभी के समय पर आत्माएँ जो खाली हुई है ना, तो कहाँ न कहाँ से, जहाँ से भी उसको प्राप्ति होती है, वहाँ पे वो अटैच हो जाती है, कि ये ना छूटे मुझसे, क्योंकि इनसे मुझे प्राप्ति होती है और प्राप्ति होने से मुझे अच्छा लगता है। तो इस कारण मोह में आ जाते। तो बाबा ने कहा ये मोह जो है ना, क्योंकि ये देह भान के कारण है ना, हद के कारण है, ये दुःख के लिए भी निमित्त बनेगा। क्योंकि आज मिला, कल नहीं मिला तो भी दुःख है, और आज चलो एक कोई रिश्ता ऐसा भी है कि निरंतर मिलता भी जाए, लेकिन एक समय तो आएगा ना, या तो हम आगे बढ़े या वो, तभी तो दुःख ही मिलेगा। माना जीवन की यात्रा यहाँ पे समाप्त हो, आत्मा आगे निकल जाए, तो भी तो दुःख मिलेगा ना, कि अब मुझे वो नहीं मिल रहा है ना? तो ये वाला जो मोह, ये वाला स्नेह या मोह है ना, ये हमेशा दुःख देगा। बाबा से जो स्नेह मिलता है, वो शुद्ध स्नेह है। बाबा कहते हैं इसकी स्मृति रखो कि पूरे कल्प में बस एक ही बार, अभी के समय मिलता है। हुँ? तो ये स्नेह परमात्मा शुद्ध, हाँ, अविनाशी स्नेह हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको सदैव याद रखना है। और कोई को ये प्राप्त नहीं है, सिर्फ मुझे प्राप्त हुआ, इसी निश्चय और निश्चय में रहना है। आगे बाप दादा कहते हैं दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में नाम वाला होना, भारत में नाम वाला होना है। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तभी सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, तो वो दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार न करे इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से ही शक्ति आपे ही आ जाएगी, फिर विजय ही विजय है। तो बाबा ने दो जो अलग अलग पॉइंट्स लिए, उनमें से सार क्या, बाबा की याद में रहेंगे तो माया परेशान नहीं करेगी, दूर से ही भाग जाएगी। तो बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई है। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध होती जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को, चलो ये एक पॉइंट, हाँ, तो जितना बाप की याद में रहेंगे, एक तो क्या बताया, माया
पर जीत पाते रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा मन की भावनाएं शुद्ध होती जाएंगी, है ना। बाबा के साथ कनेक्टेड है तो वो पवित्रता, वो शांति, वो शुद्धि आत्मा निरंतर अनुभव करेंगी। और जीवन जीते हुए याद की यात्रा निरंतर है, तो कैसे भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि बाबा के प्रभाव में है, बाबा की शक्तियों के, उसके वाइब्रेशंस के प्रभाव में आत्मा है, तो आप ही भावनाएं भी औरों के प्रति शुद्ध होते जाएंगे। जो बाबा ने अभी जो 12 तारीख को अव्यक्त वाणी सीजन की हुई उसमें जो बताया कि दुआएं दो दुआएं लो, कुछ भी कैसा भी है मेरे मन से भावना हमेशा शुभ ही निकलेंगी। हाँ, तो ये बाबा ने अभी कहा। फिर अगला पॉइंट बाबा कहते, सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो, जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। ये सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का एक मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होगा। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। तो अभी इसके पहले का क्या पॉइंट था कि मीठा बंधन कौन सा? सर्विस का। जितना हम औरों को संदेश देके न चाहते हुए भी ध्यान अपनी संपन्नता संपूर्णता पर जाता रहेगा और इससे उन्नति को पाते रहेंगे। आगे श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचार्य भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता, जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाएंगे। वह कर्म करना चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो, जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठे। कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती है। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज से आ सकती है। शक्तियां सर्विस में आगे है या पांडव? अगला पॉइंट बाबा पूछ रहे हैं, कौन आगे है? अपना यादगार है, हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार बात होती है वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार है किसके? ऊंचते ऊंच बाप के। यह याद रहने से ही फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। तो क्या याद रखना है कि हम हैं। पहले भी हम ही थे, अभी भी हम ही हैं। मैं कल्प कल्प की विजय रत्नात्मा हूँ। यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार है किसके? ऊंचते ऊंच बाप के। सबसे बड़ी बात है ना ये। तो इससे क्या होगा? नशे के साथ निश्चय रहेगा, स्थिति निश्चिंत रहेगी और एक रस रहेगी। आगे अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, यह अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। किसने रूप बदला? ब्रह्मा बाबा ने। साकार शरीर का त्याग कर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी हो गए, फरिश्ता स्वरूप में परिवर्तन हो गए। तो लेकिन कर्तव्य तो वही चल रहा है। तो जो भी स्नेही बच्चे हैं उनके ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी वासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे कि आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। बहुत पावरफुल ये अभ्यास का पॉइंट बाप दादा ने बताया कि अभी अभी, हाँ, अव्यक्त स्थिति का अनुभव, कभी परम धाम में निराकार स्थिति, कभी सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रूप स्थिति, तो कभी कभी यह इमीडिएट अव्यक्त स्थिति में स्थित हो व्यक्त में आना।
और कभी कभी व्यक्त में होते हुए इमीडिएट अव्यक्त में स्थित हो जाना। जिसका ये अभ्यास पक्का हो गया, बाप दादा कह रहे हैं, उसको ये व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। इमीडिएट मतलब एक बहुत सुंदर ये अभ्यास करके अनुभव करने की ही बात है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। वो स्मृति और दृष्टि आपे ही बदल जाती है, हम वहां पे है लेकिन जैसे कि नहीं है। स्थिति अलग हो जाती है इमीडिएट, है ना। तो सभी एवर रेडी होकर बनकर बैठे हुए हो, कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वैसे यह आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हो। हाँ, अभी तो समय लगता है। उड़ा सकना या उड़ना माना क्या, एक सेकंड में जहाँ चाहे बुद्धि को स्थित कर सके। परम धाम तो परम धाम, सूक्ष्म वतन तो सूक्ष्म वतन। तो खुद का अभ्यास पक्का हो तो अपनी स्थिति द्वारा औरों को भी अनुभव करा पाएंगे। अभी क्या होता है, बाबा कहते हैं अभी तो समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह उस देश का वासी अपने को स्नेह होता है, वह कहा विदेश में भी है तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही अब तुमको सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो। वह खुद को सूक्ष्म वतन के साथ समझते हो। क्या अनुभव है, माना है यहाँ स्थूल वतन में रहते हुए सूक्ष्म वतन को अनुभव करते हो या सिर्फ शरीर यहाँ पे है, खुद सूक्ष्म वतन में हो। बाबा पूछते हैं क्या अनुभव है। सूक्ष्म वतनवासी भाव को यहाँ इमर्ज करते हो, वह अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। यहाँ जो भी बुलाते हो तो यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से ही सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। सूक्ष्म पॉइंट है ये कि स्थिति जितनी अव्यक्त होंगी, हम जैसे कि शरीर से यहाँ है, स्थिति से सूक्ष्म वतन में ही होंगे और वहां पे बाप दादा की मदद ले सकते हैं। संदेश ही भेजने की, मैं सूक्ष्म शरीर से उड़ जाऊं ये अपेक्षा रखने की, या बाप दादा नीचे आ जाइए, इनकी जरूरत नहीं है। जितनी स्थिति अव्यक्त होंगी, हम जैसे कि वह सूक्ष्म वतन में उपस्थित है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, पर मेरा स्थूल शरीर नीचे हो। हाँ, और वहां पे मदद ले ही सकते हैं। तो अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर ही नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी है तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रवाह में ही रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने लिए आते हैं। बाप दादा को जिन्होंने सन्मुख देखा हुआ है उन्हें ये पता है बल्स व्यक्त देश में है, लेकिन बाप दादा अव्यक्त स्थिति में ही है, उसी प्रवाह में होते हैं। तो हमें कैसे रहना है ये समझाने के लिए प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरे आंख में राज्य पद ऐसे स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है, बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी। बस यह बनकर ही यह बनेंगे, माना अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप के बाद संपूर्ण देवता स्वरूप में आ जाएंगे। तो यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राजपथ को भी अपने सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपनी पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। अपना फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और दैवी स्वरूप, देवता स्वरूप, ये निरंतर देखते चले हम, स्मृति में रहे। तो भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। तो जब ऐसे स्मृति स्वरूप बनेंगे तो भविष्य के संस्कार आप ही इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं इमर्ज होंगे।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम एक विशेष रूप से अव्यक्त स्थिति, व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति के अनुभव पर जोर दिया, जिसके आधार से आत्मा की स्थिति एक रस रहेगी। आत्मा जल्द से जल्द संपन्नता, संपूर्णता को प्राप्त कर लेगी और अपनी स्थिति से वातावरण को बदलना, न कि वातावरण के प्रभाव में आना। ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स बाप दादा ने आज लिए, हमें सीखा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू सो मच। हम फ्यू सेकेंड साइलेंस में रहेंगे, फिर यहाँ ही चर्चा करेंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। अच्छा, ओम शांति जी। बताइए, बाबा ने आज की मुरली में कौन से मुख्य पॉइंट्स बताई? हमारा साथ ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ जी, किरण बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने अव्यक्त स्थिति के बारे में बताया ज्यादा से ज्यादा, और ड्रिल बताइए वो साकार में निराकार, आकारी फरिश्ता और निराकार ज्योति बिंदु। तो ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहना है। बाबा ने बताया मोह जीत बनना है, माताओं को बताया। अच्छा, बहुत अच्छा। और ओम और शांति दीदी। जी ओके, ओम बोलिए। शांति। वायुमंडल पर आपका प्रभाव पड़ना चाहिए, आप पर वायुमंडल का नहीं पड़ना चाहिए। ये कब होगा? जब हम अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे। तो बाबा ने ये कहा है कि आप तो या तो ये स्थूल दुनिया है इसको अव्यक्त बनाओ, या फिर खुद मन बुद्धि से सूक्ष्म लोक में पहुंच जाओ। तो आपको यही ड्रिल बार बार करनी है, तब संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में जा पाओगे और देवता स्वरूप प्राप्त कर पाओगे। ओम शांति दीदी। जी, दोनों का स्थिति हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ ही सूक्ष्म वतन बना सकते हैं, नहीं तो हम खुद सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं। बहुत अच्छा बाबा ने स्पष्ट किया। डॉक्टर सूर्य जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनना, और ये जो बाबा मुरली अपने को सुनाते हैं वो ईश्वरीय नॉलेज अपने को ईश्वरीय स्थिति बनाने में मदद करता है। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है दीदी कि अपने को सूक्ष्म वतनवासी बनाना है। सर्विस का मीठापन के बारे में बोला है बाबा ने। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ पद मिलेगा, ऐसे ही बोला है बाबा ने। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी। शांति दीदी। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रही है जी? ओम अच्छा, शांति दीदी। जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज धारणा के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। सिर्फ मुरली पढ़ना और सुनाना इतना काफी नहीं है, उसमें से अपन क्या धारणा करते हैं वो महत्वपूर्ण है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाप के साथ रखेंगे तो माया भाग जाएगी। आपकी भावनाओं दूसरों के लिए शुद्धि ही कराएगी। ओम शांति। जी, बाबा का साथ सदैव रखने के लिए क्या कहा बाबा ने? बाबा ने बोला युगल रूप में उनको अपने साथ धारण करो, एक के साथ, एक मैं आत्मा और दूसरा बाबा। सब प्राप्तियां बाबा से, हर संबंध बाबा से। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो या हमें खुशी हो तो भी हमें बाबा से ही शेयर करना है, क्योंकि दूसरा मेरी जिंदगी में है ही नहीं। युगल रूप में सदा कंबाइंड रखना, रहना है, या फिर बच्चे के रूप में। एक बात और बाबा ने बहुत अच्छी बोली कि जैसे हम साकार रूप में रहते हैं तो भले साकार रूप में रहे हम, लेकिन हमारी स्थिति या अव्यक्त रूप में हम फरिश्ता स्वरूप बन के हमेशा बाबा के साथ रहें। जब हम फरिश्ता स्वरूप में बाबा के पास रहेंगे तो अपने आप ही हमारी जो स्वर्ग की देवताई स्थिति है हमको धीमे धीमे हमारी इमर्ज होने लगेगी, और जो हमारे 63 जन्म के संस्कार है वो धीमे धीमे मर्ज होने लगेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हमें यही एम रखना है कि हमें ऐसा कर्म करें जो मिसाल बन कर रहे।
जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा जैसे अच्छे खेल दिखलाते हैं, अच्छे उड़ते हैं, वैसे आत्मा भी अच्छे जब चाहे उड़ सकती है। और बाबा जी, ने आप कहा जब हेमलता खुद सिस्टर उड़ता आपका पक्षी आवाज हम बनेंगे तो औरों को भी उड़ा सकते हैं। ओम शांति दीदी। अच्छा, मीनू सिस्टर बोलिए। अच्छा, हेमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने को फरिश्ता ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से ही बहुत हल्कापन अनुभव होगा, तो स्थूल और सूक्ष्म में अंतर ही नहीं रहेगा। ओम शांति। जी, संपूर्ण हमें बनना है ना, सो संपूर्ण बनना है तो संपूर्ण स्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा स्थित होने के लिए अभ्यासी बनना है। अच्छा, और राजेंद्र जी बोलिए। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कहा एक आंख में अपने अव्यक्त पूर्ण संपूर्ण स्थिति देखनी है और दूसरी में राज्य पद देखना है। जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ, बाबा ने बताया सदैव यही एम रखनी है कि हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बन जाए। इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। ब्रह्मा बाप पहले एग्जाम्पल बना, ऐसे नहीं कि दूसरा कोई बनेगा तो मैं बनूं। मिसाल बन करके दिखाए, ऐसे कर्म हमें कर। बहुत अच्छा। अच्छा, आज के मुरली से हम क्या होमवर्क लेंगे, बताएंगे कोई? दीदी आज बाबा ने ये भी बोला कि अधिकारी आत्मा समझो, कि बाबा की जो भी शक्तियां हैं, गुण हैं, उनका मैं अधिकारी हूँ। तो हम ये भी ले सकते हैं कि हम अपने को अधिकारी आत्मा समझे, कि बाबा के जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां, ज्ञान रतन हैं, वो हम बच्चों के अपने हैं, हम अधिकारी बन के रहें। ओम शांति। मैं अधिकारी आत्मा हूँ करके। हाँ जी, बोलिए। ओम बाबा ने ओम शांति। हाँ, ये बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज होता है ना, वो कृपया आपका माइक अनम्यूट नहीं करें, ठीक है? ओम शांति। सर आप ही अनम्यूट कर लीजिए सब लोगों को, इसको जो बोलना है उसका परमिशन दीजिए। ओम शांति। जी, हमारा पास 2 मिनट है, फिर हम खत्म कर लेंगे। जी, नीलम सिस्टर बोलिए। हाँ जी, हमें नशा है, निश्चय रखना है कि हम ही हकदार हैं बाबा के। उनसे ऊंच बाप हमें मिला है, ये हमें याद रहना है। से हमें सदा एक रस स्थिति रहेगी। तो इस नशे में हमें हमेशा निश्चय रहना कि मुझे बाप मिला और यही मेरा एक रस अवस्था रहे, एक की याद में ही रहूं, एक रस अवस्था रहे। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाप के सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसको साथ सर्वशक्तिमान बाप पाए, तो वो दूर देश ही भाग जाएगी। एकला देखती है तो हिम्मत रखती है। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा होमवर्क के लिए? ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र दीदी। जब अव्यक्त स्थिति की संपूर्ण स्टेज होगी तभी अपने राज्य में चलना होगा, अन्यथा नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आज बाबा ने बोला कि जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है। दूसरों को समझाने से भी अपनों को भी संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे तो उतना ही सर्व बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति दीदी। होमवर्क के लिए ये हो सकता है कि जैसे बाबा कहते हैं कि अपने घर आए हो, ये समझते हो जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है।
तो सदैव विश्राम स्थिति में समझो। भल कार्य अर्थ कहीं भी जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ लेके जाओ। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में सुख शांति का अनुभव होता है और अपने में शक्ति आ जाती है। तो ये भी होमवर्क है कि अपने विश्राम स्थिति की प्रैक्टिस करो हर समय, काम करते हुए भी और ना कर। अच्छा, विश्राम स्थिति मैंने कहा परम धाम में हमारा ओम अपने शांति। आप को देखे, है ना, अनुभव करे, है ना। अच्छा, हाँ, लास्ट सोहन भाई जी बोलिए, जी टाइम भी नहीं। दीदी आज ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा है कि दो बनना है, एक बाप है, दूसरे आप हो, बाप और बच्चे हैं, तीसरा कोई संबंध नहीं है। सर्व संबंध को एक बाप से ही जोड़ना है, हमेशा उसी से जोड़ना है और आपको और किसी तीसरे की जगह ही नहीं देनी है। तो हम सारा दिन ये भी अनुभव कर सकते हैं कि एक बाप है और कोई नहीं है, हर कर्म करते बाप का ही साथ है। ओम शांति। जी, सर्व संबंध बाप का साथ निभाना, है ना। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, अगर देखना है तो भी एक को बोलना भी उनसे है ना। और सब कुछ करना है तो बाबा का साथ, है ना। सब कुछ जो भी बात आए पहले बाबा का सामने रखे, ठीक है। तो कुछ भी आप करना है ना। हम समटाइम्स क्या करते हैं, किचन में कुछ स्पेशल बनाना है, दीपावली है, तो क्या करते हैं, पूछते हैं ना बच्चों लोगों को आपको क्या चाहिए, है ना। किसी को पूछते नहीं, है ना। जो भी आपको करना है, बोलना है, देखना है, सब कुछ बाबा का साथ करना है, ठीक है। सर्व संबंध बाप का साथ रखना है, तब अव्यक्त स्थिति ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, है ना। एक तो हम ब्रह्मा बाबा का रूप में शिव बाबा को देखे, है ना, बाप दादा को सामने रखे, नहीं तो परम धाम में जाए, है ना। ये दोनों बात करने से अव्यक्त स्थिति ऑटोमेटिक बन जाएंगे, सर्व संबंध भी बाबा का साथ जुट जाएगा। सो नष्टमोह होना भी इजी है ना? तो सर्विस भी हो सकता है इसमें। सो जी, यही हम प्रैक्टिस करेंगे सारा दिन में। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जी, हमारा टाइम भी हो गया है। सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, सभी को हैप्पी दिवाली। दी प्लीज ओम दीपक शांति को दीदी, ग्रुप पर ऐड करना मेरा। शांति। जी सबको दीपक हैप्पी। आजकल होमवर्क क्या था दीदी? ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति। दीदी कल है क्लास? कल शुक्रिया क्लास है? बाबा, शुक्रिया। हाँ जी, कल क्लास है। शाम को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक। कुछ भी हो जाए कल क्लास का का। होमवर्क क्या था? सर्व संबंध बाबा का साथ निभाना, जो भी अच्छा। करना है, जो भी बोलना है, देखना है, सब कुछ बाबा का साथ, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सभी का। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली सबको। ओम शांति।